जब से मनुष्य इस धरती पर आया है, अनेकों अनेक प्रश्न उसके मन में उठते रहे हैं, जैसे वह कौन है, किसने उसे बनाया है, उसका यहाँ आना एक स्वाभाविक क्रिया है या उसको बनाने वाला कोई और है। यदि उसको बनाने वाला कोई और है तो इसके पीछे उद्देश्य क्या है। इन्हीं सभी प्रश्नों को लेकर गुरु महाराज से प्रार्थना की तो यह इस चैनल के बनाने का उद्देश्य सिद्ध हुआ। आप सभी से प्रार्थना है कि स्वयं के कल्याण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अन्य औरों के भले के लिए शेयर अवश्य करें। जय श्री परमानंद। गुरु महाराज, बहुत से प्रेमियों ने एक प्रश्न उठाया है कि यदि वो उस कुल मालिक की ही संतान हैं और वो उनके पिता हैं तो फिर वो अपने पिता को प्राप्त करने के लिए प्रयास क्यों करें। मेरी प्यारी प्यारी आत्माओं, आज का जो प्रश्न है वह है कि जब हम सब उस परमपिता परमेश्वर की संतान हैं, उस मालिक की संतान हैं, तो फिर हम उसे क्यों प्राप्त करने का प्रयास करें, उसे पाने का क्यों प्रयास करें। तो इस विषय में सभी संतों ने एक बात कही है कि परमात्मा को प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। परमात्मा तो हमारे ही अंदर है, परमात्मा हमसे दूर नहीं है, परमात्मा से नजदीक कोई और नहीं है। और उसे प्राप्त करने की जो काम है, जो उससे प्राप्त करने का जो काम है, उस प्राप्त करने का जो विषय है, वो हम अपने अज्ञान को दूर करते हैं। जब हमारा अज्ञान दूर हो जाता है तो परमात्मा और आत्मा दोनों की प्राप्ति हो जाती है। और जब तक हमारे अंदर ये अज्ञान बना हुआ है कि मैं अलग हूं, मेरा परमात्मा अलग है, तब तक ये बात हमारे अंदर बनी रहती है। तब तक हमें परमात्मा की खोज करनी पड़ेगी। जिस दिन हमें ये पता लग जाता है कि मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही आत्मा हूँ, या हमें ये पता लग जाता है कि मैं एक आत्मा हूँ और मुझे भेजने वाला कोई परमात्मा नाम की चीज है, कोई सर्वशक्तिमान चीज है जो इस सारे संसार को चला रही है, जिसके इशारे पे चांद सूरज चल रहे हैं, जिसके ऊपर समुद्र तप रहा है, जिसके इशारे पे समुद्र अपनी मर्यादा में बंधा हुआ है, चांद तप रहा है, सूर्य तप रहा है, हवा चल रही है। ये सारे के सारे चीजें जो है ना, उसी परमेश्वर की इच्छा पे आधारित हैं और उसी के अनुसार चल रहे हैं। तो जिस दिन हमें ये पता लग जाएगा कि भाई हम वो नहीं है जिसको हम माने बैठे हैं, क्योंकि हम जो माने बैठे हैं वो हम शरीर को ही सब कुछ माने बैठे हैं। ये जो शरीर है, पंच महाभूत का जो शरीर है हमारा, हम इसी को सब कुछ माने बैठे हैं। यही खाता है, यही नहाता है, यही सोता है, यही हंसता है, यही दुखी होता है। इसी को हमने मान लिया है कि यही है जो कुछ है, और यही है जो कुछ है। तो अब इससे हम हटें कैसे? जब तक ये अज्ञान हमसे दूर नहीं होगा कि मैं और मेरा परमात्मा अलग हैं, मैं और मेरा परमात्मा, मेरे और मेरे परमात्मा के अंदर दूरी है, मेरे और मेरे परमात्मा के अंदर भिन्नता है, तब तक यह बात हमें करनी पड़ेगी। जैसे तुलसीदास जी एक चौपाई बोलते हैं, बड़ी विचित्र चौपाई, बड़ी सुंदर चौपाई बोली है। उन्होंने बोला कि ये जो जीव है, जिसे जीव कहा गया है, जिसे ब्रह्म कहा गया है, जिसे अनेक नामों से बुलाया गया है, और उसको वो कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चैतन अमल सहज सुख राशि। कहते हैं कि चैतन अमल सहज सुख राशि। क्या कहते हैं? ईश्वर अंश, वह ईश्वर का अंश है, वो परमेश्वर का अंश है, वो कोई उससे जुदा नहीं है। ईश्वर अंश, जो ईश्वर का अंश है, एक अंशी होता है, एक अंश होता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये जो जीव है, ये जो आत्मा है, ये अविनाशी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चैतन अमल, वो चैतन्य जड़ नहीं है। अमल माने उसमें कोई मल नहीं है, कोई विक्षेप नहीं है, उसमें कोई विकार नहीं है। चैतन अमल सहज सुख राशि, सहज में ही वो सुख की राशि है। सारे सुख उसे प्राप्त हैं, सारे सुख उसी को प्राप्त हैं। और जब ये बात हमारे अंदर हो जाएगी
तो वो कहते, जब हमारे अंदर ये बात पैदा हो जाएगी तो ये सारा विकार समाप्त हो जाएगा, सारा अज्ञान समाप्त हो जाएगा, सारा अज्ञान छट जाएगा, फिर हमें कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी। ये जो हमारे अंदर अज्ञान बना हुआ है कि मैं और मेरा परमात्मा अलग है, मेरे से कहीं दूर है परमात्मा, इसीलिए हमें इसे प्राप्त करने की, भजन करने की जरूरत पड़ती है। तो उसके तुरंत बाद कहते हैं कि सो माया बस भयो गुसाई और बंध्यो कीट मरकट की नाई। वही जो जीव है चैतन अमल सहज सुखराशि कह रहे हैं, वही जो जीव है चैतन्य है, वो क्या हो गया है कि सो माया बस भयो गुसाई। वो क्या हुआ? माया के बस हो गया है, माया के अधीन हो गया है, माया के बसीभूत हो गया है। और जो माया के बसीभूत हो गया है तो उस माया को छुड़ाए कैसे जाए? सो माया बस भयो गुसाई और बंधो कीर मरकट की नाई। तोते की तरह बंध गया है, मरकट माने बंदर, बंदर की तरह बंध गया है। जो कलंदर होता है उसको क्या करता है वो, कि जब पकड़ता है तो जंगल में देखता है जहां बंदर अधिक होते हैं, वह क्या करता है कि एक सुराई को अंदर जमीन में दबा देता है, जमीन को खोद के एक सुराई को अंदर दबा देता है, और उसके बाद जो बाहर होता है उसका जो फील्ड होता है उसमें कुछ डाल देता है। क्या डाल दे? चने डाल देता है। और जब चने डाल देता है तो वो क्या करता है, कुछ चने उस घड़े के अंदर भी डाल देता है। तो बंदर देखता है दूर से, चनों को आता है, इधर उधर से चुंगता है और देखता है कि घड़े के अंदर भी है, सुराई के अंदर भी है। जब वो सुराई के अंदर देखता है तो हाथ से निकालता है, और जो हाथ से निकालता है तो क्या करता है, मुट्ठी बंद कर लेता है वो। और जैसे ही मुट्ठी बंद कर लेता है तो उतनी जगह होती है सुराई में, न तो मुट्ठी खोल पा रहा है और न हाथ निकाल पा रहा है। जैसे उस बंदर ने मुट्ठी बंद कर ली तो अब घड़े से बाहर उसका हाथ नहीं आ पा रहा है, मगर वो अनेक प्रयास कर रहा है, चींची कर रहा है, छलांगे मार रहा है, बड़ा परेशान हो रहा है, मगर उसे ये बात समझ में नहीं आ रही कि मैं इस चने की मुट्ठी को छोड़ दूं तो मेरा हाथ बाहर आ जाए। बाहर पास में कलंदर बैठा होता है, और जो कलंदर बैठा हो तो क्या करता है, आकर के एक रस्सा बांध के उसके गले में डाल देता है, और गले में डाल देता है, और उसके तुरंत बाद एक लक्कड़ से लेकर उसके हाथ पे मारता है, उसकी मुट्ठी खुल जाती है, हाथ बाहर आ जाता है। यही कारण है, यही तरीका है। इसी प्रकार से जो अज्ञान रूपी कलंदर है उसने क्या किया है कि इसी प्रकार से माया के बाहर जो है ना अज्ञान रूपी चने बिखेर रखे हैं, और उन चने को ये जीव आत्मा बंदर बन करके पहले बाहर खाता है और फिर अंदर के चनों को खाने जैसे लगता है तो उसकी मुट्ठी बंद हो जाती है। और जब मुट्ठी बंद हो जाती है तो वो अपना फड़फड़ाता है, तड़फता है, कभी कहीं जाता है, कभी कहीं जाता है, कभी कहीं जाता है, मगर उसकी जो अंदर का जो भाव है, अंदर का जो अज्ञान है वो शांत नहीं हो पाता है, और शांत नहीं हो पाता है तो वो हमेशा परेशान रहता है। जैसे संतों ने फरमाया है कि एक बार क्या हुआ कि एक शेरनी छलांग मारती हुई जा रही थी और पीछे से एक शेर आ रहा था उसके, वो हमला करना चाहता। शेरनी गर्भवती थी तो नदी में उसने छलांग मारी तो क्या हुआ कि वो उसका प्रसव गिर गया। जब प्रसव गिर गया, बच्चा गिर गया, तो वहां कुछ जो भेड़ चराने वाले लोग होते हैं वह थे, और उन्होंने देखा तो कहा करे भाई राम राम, ये क्या हुआ। इसको बच्चे को उठा लिया, उसके शेर को बच्चे को उठा लिया, ले आए उसे घर पे। 2 दिन में 3 दिन में वो चलने लायक हो गया। उसके बाद वो भेड़ों के साथ रहता है, बकरियों के साथ रहता है। जैसे बकरियां करती हैं, जैसे भेड़ करती हैं, उसी प्रकार से वो करता है। वो भी मैं करती हैं, वो भी मैं करता है, सारी क्रिया वो करता है। वो भी घास खाती हैं, वो भी घास खाता है। मतलब ऐसा हो गया कुछ समय के बाद वो सारे जो लक्षण थे वो भेड़ वाले हो गए। कुछ समय के बाद वो बड़ा हो गया, कोई बात नहीं, कोई परेशानी नहीं, वो उसी तरह से चलता है। एक दिन वहां से कोई बब्बर शेर निकल रहा था, और जो बब्बर शेर निकल रहा था तो उसने देखा, अरे ये क्या शेर भेड़ों के अंदर, ये तो मेरा सो जाती है, भेड़ों इसके साथ नहीं रह सकती, ये तो एक बार धाड़ मार दे भेड़ें भग जाएंगे, मगर ये भेड़ों के साथ रह रहा है, ये क्या। तो उसने एकांत में उसे पकड़ा और पकड़ के कहने लगा, भाई तू इन भेड़ों के अंदर कैसे, इन बकरियों के अंदर कैसे। बोले भेड़ों और बकरियों के अंदर कैसे, क्या मतलब है आपका। बोले भाई
तू एक बार झाड़ मारेगा तो ये सारी बकरियां भग जाएंगी, सारी भेड़ भग जाएंगी, मगर तू इनके साथ रह रहा। बोले नहीं मैं तो भेड़ हूं, नहीं मैं तो भेड़ हूं। वो कई बार समझाता है, वो कहता है मैं भेड़ हूं, मैं भेड़ हूं। उसने कहा अच्छा एक बात है, चल मैं तेरे को मान लेता हूं तू भेड़ है, पर तू एक काम कर, मेरे साथ चल थोड़ा दूर। वो आगे ले गया एक तालाब के पास, उसने दिखाया देख तेरा चेहरा और मेरा चेहरा एक है ना। बोला हाँ ऐसा ही। बोले तू भेड़ नहीं है, तू शेर है, तू भूल गया अपने आप को। तू एक काम कर, मेरी एक बात मान ले, काम कर वहां चला जा और एक झाड़ मारना, अगर वहां बकरियां रुक जाएं तो तू उनका स्वजाति है, और अगर वो भाग जाएं तो तू मेरा स्वजाति है, तू मेरे पास आ जाना। शेर चला गया और शेर ने ऐसा ही किया, वो धाड़ लगाई वहां पे, और जैसे धाड़ लगाई सारी भेड़ बकरियां जो थी भाग गई सारी की सारी। जब भेड़ बकरियां भाग गई तो उसको ये बात मालूम हुई कि नहीं ये मेरी स्वजाति नहीं है, वो जो उस बब्बर शेर है वो मेरा स्वजाति है। इसी प्रकार से इस अज्ञान रूपी जंगल में ये मनुष्य रूपी, ये जीव रूपी, ये आत्मा रूपी जो शेर है, शेर का जो बच्चा है, जो शेरनी का जो बच्चा है, वह इन अज्ञान रूपी बकरियों के साथ, कामना रूपी बकरियों के साथ और वासना रूपी बकरियों के साथ ही अपने आप को मैं मान रहा है, अपने आप को शरीर को ही मैं कुछ मान रहा है कि मैं शरीर हूं और शरीर से अधिक कुछ नहीं हूं। इस शरीर के अज्ञान को छुड़ाने के लिए, इस अज्ञान संसार को छुड़ाने के लिए संतों ने हमें समझाया है कि तुम क्या हो, तुम यहां क्यों आए हो और क्या कारण है कि जो परमेश्वर ने तुम्हें यहां भेजा है। उस बात को संत हमें समझाते हैं, उस बात को हमें संत बताते हैं कि भाई तुम भेड़ बकरी नहीं हो, तुम इंद्रियां नहीं हो, तुम इंद्रियों से ऊपर हो, तुम हाथ पैर से ऊपर हो, तुम खाने पीने से ऊपर हो। ये तो संसारिक चीज है, ये तो किसी माता पिता के द्वारा प्राप्त हुई है। ये 10 इंद्रियों का शरीर प्राप्त हुआ है, 5 विषयों का शरीर प्राप्त हुआ है, किसी माता पिता के हाड़ मास का है। ये हाड़ मास का शरीर तो यहीं रह जाएगा, और जो बाहर चला जाएगा, जो साथ जाएगा आत्मा के, वह शरीर सूक्ष्म शरीर है। और उस शरीर को प्राप्त करने के लिए, या आत्म तत्व को प्राप्त करने के लिए, ईश्वरी तत्व को प्राप्त करने के लिए, या अपने आप को ज्ञान का वो पाने के लिए कि मैं क्या हूं, इसके लिए संतों ने हमें भजन करना बताया है। न कि इसलिए बताया है संतों ने कि भाई तुम भजन करने से परमात्मा को प्राप्त हो जाओ। परमात्मा तुम्हारे अंदर है, उसे प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, परमात्मा को जानने की जरूरत है, परमेश्वर को जानने की जरूरत है, अपने आप को जानने की जरूरत है, अपने मन को एकाग्रता करने की जरूरत है, मन को अपने को एक जगह टिकाने की जरूरत है। हमारा मन क्या करता है, 1 सेकंड कहीं एक जगह नहीं रह पाता है, उछाले मारता है। जैसे कोई पशु उछाले मारता है, जब वो मस्ती में आता है तो उछाले मारता है, छलांगे मारता है, उसी प्रकार से हमारा जो मन है जब अपनी मस्ती में आता है तो छलांगे मारता है, फिर ये भूल जाता है कि मैं कौन हूं, क्या नहीं है। अब देखिए 1 सेकंड के लिए बड़े बड़े संत हैं, बड़े बड़े राजे हैं, महाराजे हैं, सब जानते हैं कि ये शरीर नहीं जाएगा, ये माया हमारे साथ नहीं जाएगी, ये धन दौलत हमारे साथ नहीं जाएगी, ये संपत्ति हमारे साथ नहीं जाएगी, ये ऐश्वर्य हमारे साथ नहीं जाएगा। उसके बावजूद भी उसी ऐश्वर्य में, उसी धन में, दौलत में और उसी मान प्रतिष्ठा में फंसे हुए हैं। क्यों फंसे हुए हैं? क्योंकि उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं है कि एक दिन यहां से छोड़ के भी सब जाना है। एक बार का एक समय, एक नगर सेठ थे, अपार संपत्ति थी उनके पास, और अंतिम समय आ गया तो शरीर नहीं छोड़ पा रहे थे। मन में यही विचार आ रहा था कि इतनी अथाह संपत्ति मेरे पास है, ये सब मेरे छूट रही है, आखिर से इसका इस्तेमाल कौन करेगा, इसका भोग कौन करेगा। वो बड़े परेशान थे, कई दिन हो गए शरीर नहीं छूट रहा है। लोग बड़े इकट्ठे थे वहां पे। एक संत वहां से जा रहे थे तो उन्होंने पूछा कि भाई क्या बात है, क्यों परेशान हो आप लोग सब, मैं देख रहा हूं आप परेशान है। बोले महाराज इस तरह से बात है, एक सेठ जी हैं, अपार संपत्ति है उनके पास, संतानें, सब कुछ ठीक है, मगर वो शरीर नहीं छोड़ पा रहे। उन्हें कहा अच्छा कहाँ है? अंदर है। महाराज अंदर गए सेठ के पास, और सेठ के पास जाके उन्होंने कहा, राजा वो क्या नाम, महाराज क्या वो सेठ थे, वो उठ के बैठ गए और बैठ के प्रणाम किया, और जैसे प्रणाम किया महाराज भी बैठ गए और सेठ जी फिर लेट गए। जब सेठ जी लेट गए
तो महाराज ने कहा, सेठ जी आप तो जा रहे हैं और 2 दिन बाद मुझे भी आना है वहां पे, जहां आप जा रहे हैं 2 दिन बाद मुझे भी आना है। एक काम करो, मेरे पास कुछ अधिक सामान है, आपके पास कुछ कम सामान है। आप एक काम करो, ये मेरी सोने की सुई है, आप इस सोने की सुई को ले जाओ, साथ साथ मैं जब वहां आऊंगा तो मैं आपसे ले लूंगा। इतना जब सोने की सुई वाली बात कही तो सेठ जी को ये होश आया कि भाई ये चीज तो सब यहीं तक की है, ये तो आगे नहीं जाएंगे। तो सेठ जी ने कहा, महाराज कैसी बातें कर रहे हो, ये सब चीज तो यहीं की सुई तो यहीं रह जाएगी। तो महाराज ने कहा, जब ये चीज सारी यहीं रह जाएंगे तो फिर संपत्ति के वियोग में क्यों पड़े हो? अरे संपत्ति आपकी न थी, ना आपके किसी और की थी, ना अब आगे किसी की रहेगी। ये तो संपत्ति है, चलती फिरती छाया है। ये तो आपसे पहले किसी और की थी, वो अपनी कह कह के चले गए, अब आप भी अपनी अपनी कह के चले जा रहे हैं। ये संपत्ति आपकी भी नहीं रही, खत्म होने वाली, आपसे भी, आपकी संतानों की हो जाएगी। इसी प्रकार से निरंतर चलती रहेगी। तो जब महाराज ने समझाया तो सेठ जी को ज्ञान हुआ इस बात का, और वो अपना आंख बंद करके लेट गए और शरीर छूट गया। बात यह है कि हमें उस परमेश्वर को जानना है केवल, और जब तक हम उस परमेश्वर को नहीं जानेंगे, खूब ध्यान लगा लें, खूब भजन कर लें, मूर्ति की पूजा कर लें, किसी की पूजा कर लें, गंगा चले जाएं, जमुना चले जाएं, त्रिवेणी चले जाएं, किसी धर्म में चले जाएं, किसी मजहब में चले जाएं, कुछ नहीं होने वाला। जब तक हम ईश्वर को नहीं जानेंगे, परमेश्वर को नहीं जानेंगे, अपने आप को नहीं जानेंगे, 24 घंटे आंखें बंद कर बैठे रहो, मगर आपको शांति नहीं आएगी, आपके मन की चंचलता समाप्त नहीं होगी, आपके मन का अज्ञान दूर नहीं होगा, जब तक आप उसे नहीं जानेंगे। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि सो माया बस भयो गुसाई, बंदो कीर मरकट की नाई। वो क्या हो गया है कि सो माया बस हो गया, अब क्या कीड़ और मरकट की तरह बंधा हुआ है, और वो जो कीड़ और मरकट की जो भांति उसकी जो दशा है वो कोई कलंदर जान रहा है, और वो जो कलंदर है उस बात से उसे हटने नहीं दे रहा। इसलिए इस बात को जानने के लिए कि मेरे बंधन कैसे समाप्त हों, ये सांसारिक बंधन कैसे समाप्त हों, इस बात को जानने के लिए हम उस परमेश्वर का ध्यान लगाते हैं, उसकी भक्ति करते हैं, उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं। न कि उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमें ज्ञान की जरूरत होती है, उसकी हमें परमात्मा के जानने की जरूरत होती है, उसमें हमें ज्ञान की जरूरत होती है, उसमें हमें भक्ति की जरूरत है। भक्ति भी हम अपने मन को शांत करने के लिए करते हैं, ज्ञान भी हमें अपने मन को शांत करने के लिए चाहिए, और उस परमात्मा तक जानने के लिए परमात्मा क्या है, क्या उसके गुण है, क्या उसके लक्षण है, क्या उसके तरीके, किस प्रकार से आता है, किस प्रकार से जाता है, कैसे हम उसे महसूस करें, इस बात को जानने के लिए हमें ज्ञान की जरूरत होती है, हमें संतों की जरूरत होती है, हमें महापुरुषों की जरूरत होती है। और जिस दिन हमें यह पता लग जाता है कि हम ही परमेश्वर की संतान है, हम ही वो आत्मा है जिसे हम ढूंढ रहे हैं, और वही हम हैं, और वो भी हमारे अंदर है। एक फिल्म का गाना है, वैसे तो ऐसी चीजों में नहीं आता है, मगर वो अभी थोड़ा इसकी आवश्यकता पड़ी है कि तू हुस्न है मैं इश्क हूं, तू हुस्न है मैं इश्क हूं, तू मुझ में है मैं तुझ में हूं। क्या कहते हैं कि तू मुझ में है मैं तुझ में हूं। अब इससे आगे क्या कहूं? इस बात को जानने के लिए मैं और मेरा परमात्मा इसी शरीर के अंदर है, बाहर नहीं है। इसके लिए हमें भजन की, सुमिरन की, ध्यान की, भक्ति की, ज्ञान की, वैराग्य की, इनकी आवश्यकता होती है, ना कि उस परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए हमें भक्ति और इसकी जरूरत होती है। उससे तो केवल हमें जानना है, इसलिए हम भजन करते हैं। धन्यवाद।